गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 1 मई से 31 मई तक जो भी हमारे करंट अफेयर्स चर्चा में रहे हैं, बल्कि 30 अप्रैल से लेकर 1 मई तक जितने भी हमारे करंट अफेयर्स चर्चा में रहे उसको एमसीक्यू की फॉर्मेट में देखेंगे। इस पूरे वीडियो में हम लगभग 300 से ज्यादा क्वेश्चन को देखेंगे। और देखिए, यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि मैं वीकली करंट अफेयर्स में पूरा डिटेल में आपको समझा देता हूं। तो आप वो वाले वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। इसमें फटाफट हम आंसर देखेंगे ताकि आप लोगों का रिवीजन काफी जल्दी से हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको फ्री में मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मई 2024 में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको डीपीआई बोला जाता है, पर संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आयोजित किया गया था। और इसके स्पेशली अगर सिटी की बात करें तो न्यूयॉर्क में यह आयोजित किया गया था। कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांगई 6 चंद्र जांच मिशन लॉन्च करेगा? तो चीन का यह मिशन है और इसमें पाकिस्तान का भी पहला पेलोड है जिसका नाम है आई क्यूब कमर। ठीक है, पाकिस्तान ने चीन की मदद से ये डेवलप किया है और ये इसी चांगी 6 मिशन में पाकिस्तान का पहला पे लोड है, इसको याद रखिएगा। और जो मून होता है हमारा, मून के जो फार साइड होता है, जो हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, वहां से या उस क्षेत्र की पूरी स्टडी ये मिशन करेगा। किस देश ने अपने तीसरे और सबसे उन्नत विमान वाहक पोत फुजियान का समुद्री परीक्षण शुरू किया है? तो ये भी आपका चाइना का ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, फुजियान। भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग, जिसको इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन बोला जाता है, इसने अप्रैल 2024 में एक नया लोगो और आदर्श वाक्य अपनाया है। भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1919 में इसकी स्थापना की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया जिसे किसी भी समय उच्च प्रदर्शन वाली यानी हाई परफॉर्मेंस कैश रिसाइकलिंग मशीन में बदला जा सकता है? तो ये आपका हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया है और इंडिया का ये पहला अपग्रेडेबल एटीएम है। अप्रैल 2024 में किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। देखिए, अप्रैल ये 31 अप्रैल लास्ट जो दिन था उसके कुछ करंट अफेयर्स इसमें आपको दिखेंगे। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी IREDA को हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो टोटल भारत में इस समय 17 नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं। वर्ष 2024 के लिए लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2024 का जो लच्छू महाराज पुरस्कार है वो मिला है पंडित राजेंद्र गंगानी को और ये कथक डांसर है। और कथक आपको पता होगा कहाँ का क्लासिकल डांस है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्लासिकल नृत्य है। भारत में टोटल 8 क्लासिकल नृत्य हैं। 8 क्लासिकल नृत्य का मैंने एक शॉर्ट्स बनाकर डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर, वहां से आप देख सकते हैं। सारे डांस के फोटोज भी आपको इसी में मिल जाएंगे। 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश खिताब का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये वी सेंथिल कुमार ने जीता है। और अभी स्क्वैश के एक बहुत फेमस इंडिया के प्लेयर हैं सौरव घोषाल। ठीक है, सौरव घोषाल सर ने भी अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया है और वो स्क्वैश ही खेलते हैं। उस शख्सियत का नाम बताइए जिसने हाल ही में द बुक ब्यूटीफुल के लिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 का नवा संस्करण जीता है। तो ये भावी मेहता जी को अवार्ड मिला है। जो आपके बुक के कवर होते हैं, जो बहुत शानदार कवर होते हैं, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। और कौन सी किताब के कवर के लिए इन्हें दिया गया है? द बुक ब्यूटीफुल के लिए। जेरेमिया मानेले को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको सोलोमन आइलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। सोलोमन आइलैंड की अगर कैपिटल की बात करें, राजधानी की, तो राजधानी है इसकी होनियारा। और अगर इसकी करेंसी की बात करें तो करेंसी है इसकी डॉलर या सोलोमन आइलैंड डॉलर, इसको बोला जाता है पूरा नाम। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो जिम्बाब्वे ने अपनी करेंसी ZIG यानी जिम्बाब्वे गोल्ड, ये एक गोल्ड समर्थित मुद्रा या गोल्ड बैग्ड
करेंसी है। ठीक, पहले इसको डिजिटल फॉर्म में जारी किया गया था, अब इसको नोट्स की फॉर्म में भी जारी कर दिया गया है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? जैसे भारत में आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यूपीआई, ऐसे ही नामीबिया के साथ इन्होंने समझौता किया है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो युवराज सिंह जी को बनाया गया है। टोटल देखिए अभी तक टी20 विश्व कप के, पुरुष वाले विश्व कप के 4 टोटल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चारों के नाम बता देता हूं। उसैन बोल्ट, क्रिस गेल, युवराज सिंह आपने देख लिया, और इसके अलावा शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी, ठीक है। कहां पर आयोजित किया जा रहा है? ये यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज इस बार इसको मिलकर जॉइंटली ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर बात करें महिला टी20 विश्व कप की, वो भी इसी साल होने वाला है, वो बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 मई को। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इस बार जो सम्मेलन हुआ वो कहां पर हुआ था? सैंटियागो, चिली की राजधानी है, वहां पर यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन हुआ था। यहां पर एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसको क्या बोला जाता है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स इसको बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये संस्था इसको जारी करती है। बात करें अगर इसमें भारत की रैंक की, इंडिया ने इसमें 159वीं रैंक प्राप्त की है 180 देशों में। पहले इसकी रैंक 161 थी, इस बार भारत ने 2 अंकों का सुधार किया। टॉप 3 की बात करें तो नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन 1, 2 और 3, टॉप 3 रैंकों पर ये 3 कंट्रीज रही, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो वैशाली रमेश बाबूजी को। और इसके ये 84th ग्रैंड मास्टर थी इंडिया की, अब 85th भी बन गए हैं तमिलनाडु के पी श्याम निखिल। ये इंडिया के लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर है। भारत सरकार ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? तो ये आईआईटी पटना को पेटेंट दिया गया है। डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के नए निदेशक या डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रतिमा सिंह जी को। भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया, यह किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो यह डीआरडीओ ने तैयार की है। स्मार्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। टॉर्पीडो आपके बेसिकली जो सबमरीन से मिसाइल लॉन्च की जाती हैं उनको बोला जाता है, या इसको हम सामान्य भाषा में सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट की फुल फॉर्म फिर से बता देता हूं, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। और अभी हाँ, डीआरडीओ के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। इसके चेयरपर्सन को अभी 1 साल का कार्यकाल का उनको एक्सटेंशन दे दिया गया है। क्या नाम है? समीर वी कामत। इनको अभी 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। अब 2025 में ये रिटायर होंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? तो कृष्णा स्वामीनाथन जी ने। और चेयरपर्सन कौन बने हैं? वाइस हमारे नेवी के चीफ कौन बने हैं? डी के त्रिपाठी, यानी दिनेश कुमार त्रिपाठी सर इसके चीफ बने। हाल ही में समाचारों में देखी गई सक्शगाम वैली का क्षेत्रीय विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो सक्शगाम वैली इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। जो सियाचिन ग्लेशियर वाला क्षेत्र है आपका, वहां पर यह पड़ती है। उच्चतम न्यायालय में हाल ही में किस राज्य को अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन रोकने का निर्देश दिया है? तो राजस्थान के अरावली में इसको रोकने का निर्देश दिया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने हाल ही में ऑडिट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल के साथ हमने हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले हमने एक बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया के साथ भी या बुल्गारिया के साथ भी हमने एक जो हमारा कैग है, इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और कैग की अगर बात करें, कैग की बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में की जाती है? अनुच्छेद 148 के तहत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात की जाती है। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र
सभा ये शुरू किया है, तो ये उत्तराखंड ने शुरू किया है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पूरे देश में एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है? तो कांगो ने यह आपातकाल घोषित किया है। हाल ही में भारत के किस संगठन ने स्वच्छ खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए #प्ले ट्रू अभियान का आयोजन किया है? तो ये किसने आपका किया है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसको नाडा बोला जाता है। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? भविष्य पोर्टल। भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस महीने 3 से 4 पोर्टल आपके चर्चा में रहे हैं। चारों पोर्टल के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। हाल ही में SDG का स्थानीयकरण यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लोकलाइजेशन भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाओं का नेतृत्व करे, इस कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया था? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन जी को, और ये असम की एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। एक पक्षी होता है आपका ग्रेटर एडज्यूटेंट स्टॉर्क, या इसको हरगिला सारस बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, हरगिला सारस। इसके संरक्षण के क्षेत्र में काफी ज्यादा ये काम करती हैं, तो इनको यह भी अवार्ड मिला है। इसको ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के खोजकर्ताओं ने मेघालय की किन पहाड़ियों में प्राचीन जीवाश्मों की खोज की है? तो साउथ गारो हिल्स। 3 पहाड़ियां हैं मेघालय में इंपॉर्टेंट, गारो, खासी और जयंतिया। हाल ही में समाचारों में देखी गई अजरख कपड़ा शिल्प मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात का एक गांव है अजरखपुर, वहां पर यह टेक्सटाइल बनता है और ब्लॉक पेंटिंग्स या हैंड ब्लॉक्स पेंटिंग्स इस पर होती हैं। इसको भी हाल ही में GI टैग दिया गया है। हाल ही में कौन सा शहर दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कर रहा है? तो दुबई इसका निर्माण कर रहा है। भीमताल झील जो हाल ही में जंगल की आग के कारण खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में एक ऑपरेशन चलाया गया था, बम्बी बकेट ऑपरेशन। उस बकेट में जो पानी भरकर जंगल की आग बुझाने के लिए यूज किया जा रहा था वो भीमताल झील का ही पानी था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 का विषय क्या है? 3 मई को मनाया जाता है। अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, ये इसकी थीम रही। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भ्रामक विज्ञापन के कारण 14 पतंजलि उत्पादों के विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया है? ये उत्तराखंड की सरकार ने किया है। हाल ही में खबरों में रहा हिंगलाज माता मंदिर किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में स्थित एक मंदिर है। इसी के साथ एक मंदिर और चर्चा में है, वो भी यहीं बता देता हूं, सीता अम्मन टेम्पल। सीता अम्मन टेम्पल आपका श्रीलंका में स्थित एक टेम्पल है, जहां पर अभी कुंभ अभिषेकम महोत्सव मनाया गया था। हाल ही में किस देश ने marijuana को कम खतरनाक दवा के रूप में पुनः वर्गीकृत करने का प्रस्ताव दिया है? तो marijuana को संयुक्त राज्य अमेरिका ने रीकैट क्लासिफाई करने का प्रस्ताव दिया है। हाल ही में किस संगठन ने भारतीय हिमालयी नदी घाटियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में हिम नदी झीलों के विस्तार पर उपग्रह डेटा आधारित विश्लेषण जारी किया है? तो सैटेलाइट बेस्ड डेटा है, ये इसरो ने जारी किया है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 में USA की क्रिकेट टीम के लिए कौन सी कंपनी मुख्य प्रायोजक होगी? तो भारत की अमूल, जो मिल्क और डेयरी का बहुत बड़ा इंडिया में ब्रांड है। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मौसमी चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ICC द्वारा कैरिबियन प्रीमियर लीग, लंका प्रीमियर लीग और UAE में फ्रेंचाइजी आधारित लीग में मैच फिक्सिंग का दोषी पाए जाने के बाद डेवॉन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये किस टीम के लिए खेलते हैं? तो डेवॉन थॉमस आपके वेस्ट इंडीज के एक प्लेयर हैं। मैच फिक्सिंग के कारण इन पर 5 साल का बैन लग गया है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 से 30 मई 2024 तक किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक, इसको ATCM बोला जा रहा है, 46, ये 46वीं बैठक है। और पर्यावरण संरक्षण समिति, इसी के साथ CEP26, ये दोनों बैठक एक साथ आयोजित की गई हैं। और कौन इसकी मेजबानी कर रहा है भारत में? कोच्चि शहर इसकी मेजबानी कर रहा है। भारत 2025 से 30 तक किस देश के सिविल सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है? तो इससे पहले भी भारत बांग्लादेश के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ट्रेन करता रहा है। अब इसको 2025 से 2030 तक रिन्यू किया गया है।
हाल ही में कौन सा देश आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वाहन आयात पर प्रतिबंध हटाने का विचार कर रहा है? तो श्रीलंका व्हीकल्स इंपोर्ट पर बैन हटाने का विचार कर रहा है। हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित किया है? तो इराक की संसद ने यह पारित किया है। इसमें मिनिमम आपको 10 साल की सजा और मैक्सिमम वो सजा आपकी 15 साल तक भी जा सकती है। हाल ही में ब्रू समुदाय, इसको ब्रू रियांग भी बोला जाता है, पहली बार किस राज्य के मतदाता के रूप में लोकसभा चुनाव में भाग लिया है? तो त्रिपुरा के मतदाता के रूप में इन्होंने अभी जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है पहली बार। इसके अलावा देखिए ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार जो आपका आइलैंड है वहां पर भी एक जनजाति पाई जाती है शोम्पेन, ठीक है, शोम्पेन जनजाति ने भी अभी फर्स्ट टाइम वोट किया है आपका लोकसभा इलेक्शन में। तो ये दो कम्युनिटी आप याद रखिएगा, ब्रू और शोम्पेन। हाल ही में किस आईआईटी को अपने लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? आईआईटी पटना को। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने किस शहर में भारत का पहला संविधान पार्क खोलने के लिए सहयोग किया है? तो पुणे में यह कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बना है। हाल ही में खबरों में दिखे राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो राजा रवि वर्मा एक बहुत फेमस पेंटर है। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स समिट 2024 जो आपके बहुत वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं उसका समिट या उसका सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोalition और डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। और इसका विषय क्या रहा? अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें, यानी इन्वेस्ट टुडे फॉर अ मोर फ्लेक्सिबल फ्यूचर। हाल ही में खबरों में रही हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियां किस देश द्वारा लॉन्च की गई हैं? तो चीन ने पाकिस्तान के लिए अभी ये हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियां तैयार की हैं। केरल में किस कंपनी के विझिंजम पोर्ट को हाल ही में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है? ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। विझिंजम पोर्ट है आपका केरला में, ठीक है, जैसा आप पढ़ सकते हैं। और ये अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का एक पोर्ट है। इसके अलावा देखिए एक और पोर्ट चर्चा में है, गोपालपुर। वैसे इसको शाहपुर जी पलौंजी का इसमें काफी बड़ा रोल था, लेकिन अदानी पोर्ट्स ने अब इसको भी टेक ओवर किया है। गोपालपुर पोर्ट ये उड़ीसा में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी चर्चा में था। इंडिया टुडे के एआई न्यूज एंकर ने ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 जीता है। एंकर का नाम क्या है? तो इंडिया टुडे की एंकर है सना, इनको यह अवार्ड मिला है, ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024। हाल ही में किस देश ने कामिकेज नाम से एक ड्रोन लॉन्च किया है? तो ईरान ने कामिकेज नाम से एक ड्रोन लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने लगभग एक दशक के बाद अपनी पहली जनगणना शुरू की है? तो कोसोवो ने अभी अपनी पहली जनगणना शुरू की है। अगला, द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शेन वॉटसन। ओकावांगो डेल्टा हाल ही में खबरों में था, यह कहां पर स्थित है? तो ये बोट्सवाना में उपस्थित एक डेल्टा है। ओकावांगो रिवर ये बनाती है। चौकीसारोस नेकुल नामक मध्यम आकार के शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म किस देश में पाया गया है? तो अभी अर्जेंटीना के जो वैज्ञानिक है उन्होंने इसकी खोज की है। नाम याद रखिएगा, चौकीसारस नेकुल। यह भी पूछ सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा चौकीसारस नेकुल क्या है? तो एक मध्यम आकार का शाकाहारी डायनासोर हुआ करता था। इसके अलावा ये हाल के कुछ अवार्ड हैं चर्चा में, या आप पीडीएफ में जब आपको दूंगा वहां से आप रिवीजन इससे कर सकते हैं। अगला देखते हैं, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये फ्रांस में आयोजित किया जाता है। इस बार इसका 77वां एडिशन था और भारत ने इसमें इस बार 4 अवार्ड जीते हैं। 4 अवार्ड हम आगे वीडियो में देखेंगे। भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो सुनील छेत्री ने घोषणा की है। दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर हैं। सबसे पहले हैं CR7 यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरे हैं लियोनेल मेसी और तीसरे हैं सुनील छेत्री। फोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो फोन पे ने श्रीलंका में अभी यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो उत्तर प्रदेश की न्यूज है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और आगरा में इसका
परीक्षण किया गया है। ये एक देखिए पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसको मात्र 12 मिनट में तैयार किया जा सकता है एयर ड्रॉप करके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो पी श्याम निखिल बने। किस देश ने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है, तो नासा ने ये अभी अपॉइंटमेंट किया है और इसके पहले ये चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर है। नाम जरूर याद रखिएगा, डेविड साल्वाजिनी। हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो दिलीप संघानी जी को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है, 25 मई को, और 25 मई को पहली बार अभी ये मनाया गया है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो ये नीदरलैंड में किया जा रहा है और नीदरलैंड में ही आपका वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, ये भी आपका अभी नीदरलैंड के रॉटरडैम में ही आयोजित की गई थी। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। इंडिया की जो ओवरसीज पोर्ट की कंपनी है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल, इसको चाबहार बंदरगाह में 2 टर्मिनल है, एक है आपका शाहिद बहेश्ती, दूसरा है आपका शाहिद कलंतरी, ठीक है। तो जो शाहिद बहेश्ती टर्मिनल है वो इंडिया को 10 साल के लिए ऑपरेट करने का लाइसेंस मिल गया है, तो इसलिए अभी चर्चा में था। चाबहार बंदरगाह याद रखिएगा। और चाबहार बंदरगाह के पास पाकिस्तान में एक बंदरगाह कौन सा है, ग्वादर, ठीक है, ग्वादर जो पोर्ट है ये पाकिस्तान में स्थित है। हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो जेम्स एंडरसन ने, और फेमस फास्ट बॉलर है इंग्लैंड के। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं, अमन सहरावत। तो और 2024 का पेरिस में किया जाएगा और 2028 का जो ओलंपिक है ये कहां पर होगा, लॉस एंजलिस, ठीक है। इस बार भारत के इसमें ध्वजारोहक कौन बनेंगे, भारत के टेबल टेनिस स्टार शरत कमल, ये भारत के ध्वजारोहक ओलंपिक में बनेंगे। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो इंडिया और फ्रांस का जॉइंट एक्सरसाइज है, मेघालय का एक एरिया है उमरोई, वहां पर यह आयोजित किया जा रहा है। एक और कल चर्चा में है, उसका नाम बता देता हूं, एक्सरसाइज रेड फ्लैग, ठीक है। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यानी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, अमेरिका के अलास्का, यहां पर एयरपोर्ट है, वहां पर यह आयोजित किया जाएगा। एयरबेस है पूरा यूएस आर्मी का या यूएस एयरफोर्स का, वहां पर यह आयोजित किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भी इसमें गए हैं। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो ये मुंबई में आयोजित की जा रही है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो नेपाल के कामीरेता शेरपा ने, 30 बार इन्होंने इसको फतह कर लिया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए, तो ऑपरेशन मर्यादा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा वहां पर हो गई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए और यात्रा को अच्छे से मैनेज करने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में एक नया वीजा कार्यक्रम शुरू किया है जो पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को दीर्घकालिक निवास की पेशकश करता है या लॉन्ग टर्म रेजिडेंस की पेशकश करता है। इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम है ब्लू रेजिडेंसी वीजा। इसके अलावा एक और वीजा भी चर्चा में था, वो बता देता हूं, ग्रेजुएट रूट वीजा प्रोग्राम। ये आपका यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड का एक वीजा प्रोग्राम है और अभी ऋषि सुनाक जी ने कहा है केवल जो सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं उनको ही हमें ये देना चाहिए। तो ये भी अभी न्यूज में बना हुआ था, ग्रेजुएट रूट वीजा प्रोग्राम यूके से संबंधित है। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस हर साल मई महीने के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। इस बार ये 17 मई को मनाया गया और इस बार इसका विषय क्या रहा है, सेलिब्रेट सेविंग स्पीशीज, यानी जो हमने स्पीशीज को बचाया है उसको एंजॉय करें। किशोर भारती क्रीड़ांगन कोलकाता में हरियाणा को हराकर किस राज्य ने सीनियर महिला एनएफसी राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी जीती है, तो रिकॉर्ड बार मणिपुर इस ट्रॉफी को जीत चुका है, कई बार इन्होंने इसको जीता है और इस बार इन्होंने फाइनल में हरियाणा को हराया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो कपिल सिब्बल जी को चुना गया है। सुप्रीम कोर्ट की बात कौन से अनुच्छेद में की जाती है, अनुच्छेद 124 से 147 तक हमारा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल है। कितने जज होते हैं, एक चीफ जस्टिस होते हैं, 33 अदर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट।
किस कंपनी ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का आधिकारिक किट प्रायोजक बनने के लिए उसके साथ एक समझौता या ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सॉरी माफ कीजिए, प्यूमा ने यह हस्ताक्षर किए हैं, प्यूमा इंडिया। किस संस्थान ने चिकित्सा अनुसंधान, नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एम्स, नई दिल्ली। कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, एसएआर, जापान, सिंगापुर और कोरिया जैसे प्रमुख देशों को पछाड़कर एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक डेटा सेंटर क्षमता वाला देश बन गया है? तो भारत ये बन गया है। हाल ही में सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। सेला सुरंग कहां पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नरेंद्र मोदी जी ने ही देश को ये समर्पित की थी। उत्तरी सिक्किम में आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस रक्षा बल ने ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया है? तो ऑपरेशन सद्भावना कहां पर हुआ है? सिक्किम में हुआ है, भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है। लॉरेंस वोंग को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? सिंगापुर का। राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस का विषय क्या है? तो डेंगू प्रिवेंशन, आर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। कौन से मच्छर की स्पीशीज के काटने से होता है? एडीज इजिप्टी, ठीक है, मच्छर की स्पीशीज के काटने से होता है। और एडीज एल्बोपिक्टस, ठीक है, ये भी इसका कैरियर होता है। तो ये दो आप याद रखिएगा, एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस। नासा ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली जिसका नाम है फ्लोट, इसके निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है, जिसे चंद्रमा पर पेलोड परिवहन क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। नासा का एक मिशन है। कनाडाई लेखिका और नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2013 में इन्हें मिला था और इन्हें शॉर्ट स्टोरीज के लिए या जो लघु कथाएं होती हैं उसके लिए बहुत ही फेमस है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर 2024 में किन भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो भारत के 3 इसमें पांडुलिपियों को शामिल किया गया है, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकाना। ये 3 आप याद रखिएगा। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। किस बैंक ने अपना पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले और पिक्सल गो लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। आंद्रेई बेलोसोव को किस देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो रूस का। किस बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग कम क्लियरेंस सदस्य बनने वाला पहला बैंक होने का गौरव हासिल किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चंद्रकांत सतीजा को। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने 14 मई 2024 को अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया। मझगांव डॉक लिमिटेड शिपयार्ड भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है या रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना या परियोजना के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये महिंद्रा और महिंद्रा के साथ इन्होंने टाई अप किया है। इसमें महिलाओं के जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, स्वयं सहायता समूह होते हैं, उसको ट्रेन किया जाएगा ड्रोन ऑपरेट करने के लिए, जिससे कृषि के क्षेत्र में क्रांति आएगी। वर्ष 2024 में चीन कितने डॉलर के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है? तो 118.4 बिलियन और 118.3 बिलियन है यूएसए का। तो बहुत करीबी टक्कर रही दोनों में और चीन इस बार भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बनकर उभरा है। कौन सी भारतीय कंपनी ईरान के चाबहार बंदरगाह के शाहिद बहेश्ती टर्मिनल का संचालन करेगी? तो मैंने आपको ऊपर बता दिया। चाबहार पोर्ट में 2 टर्मिनल है, शाहिद बहेश्ती और शाहिद कलंतरी। भारत को शाहिद बहेश्ती टर्मिनल के 10 साल के ऑपरेशन के लिए लाइसेंस मिला है। और किसको मिला है? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। इससे पहले म्यांमार में भारत को सित्तवे बंदरगाह है म्यांमार में, उसके ऑपरेशन का संचालन का भी लाइसेंस मिला है। भारतीय नौसेना में कार्मिक प्रमुख की भूमिका किसने संभाली है? तो संजय भल्ला जी ये प्रमुख बने हैं। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का जूनियर 30 टूर्नामेंट
हाल ही में किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये चर्चा में था, लखनऊ में। चॉइस फ्रांस शिखर सम्मेलन के दौरान किस भारतीय कंपनी ने पेरिस में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण की घोषणा की है? तो यह की है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या टीसीएस ने। हाल ही में खबरों में रहा भारत साइबर क्राइम अपराध समन्वय केंद्र यानी इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गृह मंत्रालय के तहत आता है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये कीनिया को दी है। कीनिया में साइक्लोन हिदाया और साइक्लोन लाली आया, जिसकी वजह से वहां पर फ्लड्स आ गए, इस वजह से हमने ये घोषणा की है। हाल ही में अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर कहां आयोजित किया गया? तो ये वॉशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। इसके अलावा नई दिल्ली में भारत 6G कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी। प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 16 मई को मनाया जाता है। इस दिन थियोडोर माफ कीजिए थियोडोर मेयमान, इन्होंने लेजर की खोज की थी। ठीक है, तो इस दिन ये मनाया जाता है। और लेजर का फुल फॉर्म पूछ लेता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस का अनावरण किया है? तो ये जापान ने किया है। हाल ही में किन दो देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है उसमें इंटरसेप्टर बनाने के लिए यूएसए और जापान ने अभी टाई अप किया है। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल किस देश में खोला गया है? तो ये भूटान में खोला गया। हाल ही में रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई? मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में। हाल ही में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई? ये वही बैठक है जहां पर 3 भारतीय पांडुलिपियों को रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकाना इनको स्थान दिया गया है। और ये मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था सम्मेलन। हाल ही में किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीती है? तो ये हॉकी से संबंधित एक टूर्नामेंट है, मलेशिया में आयोजित किया जाता है और इस बार जापान का यह पहला टाइटल है। जापान ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया पेनल्टी शूट आउट। हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है कीड़े या इंसेक्ट। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में एक लाल पांडा देखा गया? तो ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य में अभी रेड पांडा स्पॉट हुआ है। रेड पांडा आपका या लाल पांडा सिक्किम का स्टेट एनिमल है। ठीक है, सिक्किम का स्टेट एनिमल है। और इसके अलावा देखिए एक और एनिमल अभी चर्चा में है, मारखोर। ठीक है, मारखोर जो है ये पाकिस्तान का स्टेट एनिमल है, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु है और ये एक बकरी की प्रजाति होती है, जंगली बकरी की प्रजाति। अभी यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि 24 मई को हर साल हम क्या मनाएंगे? अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा। हाल ही में किस संगठन ने डेविड साल्वाग्निनी को अपना पहला मुख्य एआई अधिकारी नियुक्त किया है? तो नासा ने नियुक्त किया है। प्री फायर पोलर मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, मतलब पोलर मतलब ध्रुवीय, यानी ये ध्रुवों की स्टडी करेगा, किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा विकसित किया गया है? नासा ने इसको डेवलप किया है। न्यूजीलैंड से नासा ने इसको अभी लॉन्च भी कर दिया है। और ये जो हमारे पोल्स हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इन पोल्स की स्टडी करेगा कि इनके ऊपर क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। डीआरडीओ ने हाल ही में एआई संचालित निगरानी और अन्य परियोजनाओं के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? तो आईआईटी भुवनेश्वर के साथ। हाल ही में किसान उत्पादक संगठन यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम या इंग्लिश में एक्सेलरेटर प्रोग्राम किस शहर में लॉन्च
किया गया, तो बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला एक्सीलेटर प्रोग्राम है। हाल ही में किस कंपनी ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ अपनी पहली साझेदारी की घोषणा की है? तो कोका कोला की हॉकी लीग के साथ यह पहली साझेदारी है। हाल ही में खबरों में रहा तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली संयुक्त समिति बैठक या जॉइंट कमेटी मीटिंग कहां पर आयोजित की गई? देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली मीटिंग है, ये ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में आयोजित की गई। हाल ही में भारतीय सेना की खड़गा कोर और भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में संयुक्त अभ्यास गगन शक्ति सेकंड आयोजित किया है? तो यह पंजाब में आयोजित किया गया है। एजेंडा 2063 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस संगठन से संबंधित है? एजेंडा 2063 आपका अफ्रीकन यूनियन से संबंधित है। 2063 तक इनका ये डेवलपमेंट मास्टर प्लान है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले बड़े भाषा मॉडल यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेसम का अनावरण किया है? तो सेतु ने यह अनावरण किया है। हाल ही में किस संस्थान ने एक नई उच्च उपज देने वाली गेहूं बीज किस्म HD 3386 पेश की है? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। माउंट एबू ज्वालामुखी हाल ही में खबरों में देखा गया, यह कहां पर स्थित है? यह इंडोनेशिया में स्थित एक ज्वालामुखी है। कावासाकी रोग एक दुर्लभ बीमारी है, कहां से संबंधित है? तो हार्ट से संबंधित एक ज्वालामुखी बीमारी एक काफी रेयर डिजीज है। अभी कोयम्बटूर में 2 बच्चों को इस बीमारी से बचाया गया है, तो इस वजह से न्यूज में थी। निम्नलिखित में से किस देश ने जलवायु परिवर्तन के कारण अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं? तो जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के कारण अपने सारे ग्लेशियर खोने वाला वेनेजुएला दुनिया का पहला देश बन गया है। मैमथ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की सबसे बड़ी सुविधा किस देश में संचालित हो रही है? तो इसका नाम है मैमथ, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की कैप्चर एंड स्टोरेज प्रणाली है जो आइसलैंड में आपकी बनी है। अरब सागर में शार्क्स और रेस के संरक्षण के लिए किस देश ने भारत के साथ हाथ मिलाया है? तो इंडिया और ओमान ने। अभी आपने देखा होगा एक साइक्लोन इंडिया में आया है, साइक्लोन रेमल। जो साइक्लोन रेमल है वो एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रेत, और इसका जो नाम सजाया था वो ओमान देश ने ही सजेस्ट किया था, साइक्लोन रेमल। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इसके द्वारा ये लॉन्च की गई है। जो 1 हॉर्न राइनोसेरोस होते हैं या एक सींग वाले गैंडे होते हैं, उसके सींगों का बहुत ज्यादा अवैध व्यापार होता है। इसके अलावा चाइनीज पेंगोलिन, ठीक है, चाइनीज पेंगोलिन, इसके स्केल्स का भी बहुत ज्यादा अवैध व्यापार किया जाता है। और तीसरे नंबर पर आपका आता है हाथी के दांत यानी आइवरीज। ठीक है, तो ये काफी तीनों चर्चा में थे, तीनों याद रखिए। रिताकुबो ब्लैंको ग्लेशियर कहां पर स्थित है? तो कोलंबिया में उपस्थित एक ग्लेशियर है। इसके अलावा एक और ग्लेशियर चर्चा में था, ला कोरोना या फिर हमबोल्ट। ठीक है, ये दोनों क्लाइमेट चेंज के कारण अभी चर्चा में थे। ला कोरोना आपका वेनेजुएला में स्थित है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड को। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के द्वारा। माउंट नेमरुत स्ट्रेटोवॉल्केनो हाल ही में खबरों में था, ज्वालामुखी है। कहां पर स्थित है? ये तुर्की में उपस्थित एक ज्वालामुखी है। आगे देखते हैं। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो कोची में यह किया जाएगा। कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? तो बजरंग पुनिया पर बैन लगाया गया है। हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? श्रीलंका ने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 159, पिछली बार 161 था। हाल ही में किस देश ने अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो भारत ने कहां से बुलाया है वापस? मालदीव से। हाल ही में खबरों में रहा शिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने किसे भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है? सुजाई रैना को।
हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई थी? तो मणिपुर में स्टार्ट हुई थी ये, जो शिविर में लोग रहते हैं, राहत शिविरों में, वहां के बच्चों की शिक्षा के लिए लॉन्च की गई थी। हाल ही में 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में। अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 मई को। एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, आनुवंशिक बीमारी है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बांग्लादेश में। और पुरुषों का कहां पर हो रहा है? अमेरिका और वेस्टइंडीज के द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? करीना कपूर खान को। हाल ही में किस देश ने भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपने देश के अंतर बैंक भुगतान और निपटान प्रणालियों से जोड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो घाना ने यह साइन किया है। कौन सी कंपनी जून 2024 को दुनिया की पहली संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी? तो बजाज ऑटो लॉन्च करेगा। 2024 गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? पैलेस्टीनियन पत्रकारों को इस बार पुरस्कार दिया गया है। भारत का प्रमुख द्विवार्षिक मोटर शो ऑटो एक्सपो 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। किस कंपनी ने स्वदेशी बम वर्षक यूएवी विनिर्माण यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे आप ड्रोन बोलते हो, इसके विनिर्माण में भारत के प्रवेश को चिन्हित करते हुए बेंगलुरु में FWD-200B लॉन्च किया है? तो इसका ये नाम है। और ये कौन सी कंपनी है? डिफेंस एंड एयरोस्पेस टेक्नोलॉजीज। फॉर्मूला 1 मियामी ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? तो लैंडो नॉरिस ने ये जीती है। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी इगा स्विएटेक ने 2024 मैड्रिड ओपन में महिला एकल खिताब जीता है। वो कौन से देश से हैं? तो ये पोलैंड से संबंध रखती है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में तामजा ब्लू होल नामक सुविधा का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? तो ये चेतुमल की खाड़ी है, मैक्सिको में। ठीक है, चेतुमल बे, यहां पर यह खोजा गया है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराना साक्ष्य प्राप्त करने वाली चट्टानें कहां एकत्रित की गई हैं? तो ये ग्रीनलैंड में एकत्रित की गई हैं। जॉस राउल मुलिनो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये पनामा के राष्ट्रपति बने हैं। पनामा की कैपिटल क्या है? पनामा सिटी। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AMU के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं मोहम्मद रेहान। जापान किस देश को हराकर दूसरी बार पुरुष AFC अंडर 23 एशियाई कप जीता है? तो इन्होंने फाइनल में उज्बेकिस्तान को हराया। 2023-24 इंडियन सुपर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई सिटी FC ने जीता है। फाइनल में मोहन बागान को हराया। कोलकाता में फाइनल आयोजित किया गया था। भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तराखंड में नैनीताल के निकट जंगल की आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन बाम्बी बकेट। IIT मद्रास के किस स्टार्टअप ने पहला भारत निर्मित उच्च प्रदर्शन SOC चिप पर सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज ने लॉन्च किया है। किस बैंक को लगातार चौथे वर्ष क्रिसेंट्रिक द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 यानी बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 के रूप में मान्यता दी गई है? DBS बैंक इंडिया। किस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने लगातार दूसरे वर्ष भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया है? तो क्वांट पावर ने इंडिया का बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता है। किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों में आश्रय प्राप्त छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तो मणिपुर सरकार की पहल। सीमा सड़क संगठन BRO ने 7 मई 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। मई 2024 में किस देश ने पवन स्टेशनों के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 वर्षीय बिजली समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो श्रीलंका ने यह साइन किया है। भारत तटरक्षक बल ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो स्टील की देखिए अगर बात की जाए तो जिंदल स्टील एंड पावर के साथ किए हैं। अगर आपसे पूछे एल्यूमिनियम के लिए, तो एल्यूमिनियम के लिए हिंडाल्को के साथ इन्होंने समझौता किया है। व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल का होता है और इन्होंने 5वीं टर्म के लिए अभी इलेक्शन इनका हुआ है। हाल ही में किस संगठन ने पृथ्वी अवलोकन के वैश्विक मूल्य को बढ़ाना इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। हाल ही में
कमांडेंट्स कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो महाराष्ट्र के पुणे में। और पुणे में ही आपका क्या बन रहा है, जो हमने अभी बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क या संविधान पार्क का निर्माण कहां पर किया गया है? इंडियन आर्मी और पुनीत बालान ग्रुप द्वारा पुणे में। हाल ही में भूख संकट के कारण खबरों में आया दारफूर क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये सूडान में स्थित है। इसके अलावा देखिए एक और अभी क्षेत्र चर्चा में है, कल फिलाडेल्फी, ठीक है, फिलाडेल्फी जो रीजन है ये आपका गाजा और जो इजिप्ट का बॉर्डर है, या गाजा और मिस्र का जो बॉर्डर है वहां पर स्थित है, फिलाडेल्फी रीजन। किस देश ने तीसरे विमानवाहक पोत फुजियान ने हाल ही में 6 साल के निर्माण के बाद अपना पहला समुद्री परीक्षण पूरा किया है? तो चीन का ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। किस मंत्रालय ने अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 के दौरान दुबई में कूल समर्स ऑफ इंडिया का अभियान शुरू किया है? तो कूल समर्स ऑफ इंडिया सबसे पहली बात तो दुबई में हुआ और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 का विषय क्या है? 8 मई को मनाया जाता है। विषय इस बार क्या रहा है? जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को अपनाना। हाल ही में खबरों में रही ड्रिप प्राइसिंग क्या है? यानी ड्रिप जो आपके प्राइस वगैरह डिक्लेयर करते हो, क्या होता है वो? उपभोक्ता मामलों में एक मूल्य निर्धारण रणनीति है। हाल ही में कौन सा देश 100 बिलियन प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो इंडिया अभी ये पहला देश बना है जिसने 100 बिलियन का रेमिटेंस रिसीव किया है। यानी बाहर से जो भारतीय रहते हैं वो इंडिया में जो पैसा भेजते हैं उसको ये बोला जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क कहां खोला गया? प्रयागराज में। हाल ही में समाचारों में देखा गया होपेन द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। हाल ही में किस देश की पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को हराकर 11वां थॉमस कप जीता है? तो चीनी टीम ने ये जीता है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने पशु क्रूरता के कारण डेयरी कॉलोनियों में नकली ऑक्सीटोसिन हार्मोन के उपयोग से निपटने के लिए निर्देश जारी किए हैं? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पूरे देश में एमपॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है? तो कांगो ने घोषित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने हाल ही में 2024 पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो 1917 में स्टार्ट किया गया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है, इसको याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने राज्य में भड़की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो पहले जापान आपका तीसरे नंबर पर था, अब भारत ने जापान को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल कर लिया। किस कंपनी ने 650 से अधिक मौसम स्टेशनों के साथ भारत का पहला भीड़ समर्थित मौसम नेटवर्क लॉन्च किया है, जो वास्तविक समय के स्थानीय मौसम डेटा के लिए भारत में सबसे बड़ा निजी सेटअप है? तो जोमैटो ने ये लॉन्च किया है। 2024 में डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली क्लस्टर से स्वीकृत 9 परियोजनाएं किस आईआईटी को सौंपी गई? आईआईटी भुवनेश्वर को। मई 2024 में भारतीय तटरक्षक बल ने जहाजों के निर्माण के लिए स्वदेशी समुद्री ग्रेड एल्यूमिनियम के निर्माण और पूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मैंने आपको बताया था, स्टील के लिए जिंदल स्टील एंड पावर के साथ किया है और एल्यूमिनियम के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के साथ किया है। कौन सी कंपनी आईसीसी T20 विश्व कप 2024 में श्रीलंका पुरुष टीम को प्रायोजित करेगी? तो अमूल ये करेगी। अमूल ये यूएसए को भी कर रही है, अमूल आपकी श्रीलंका को भी करेगी। उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पवन सिंधी जी को। हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून बनाया है? तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाया गया। हाल ही में खबरों में रही हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। हाल ही में खबरों में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। हाल ही में मोहम्मद इदरिस देबी को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? चाड का राष्ट्रपति चुना गया है। चाड के ही अभी एक नए प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, जो हम नीचे देखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क यानी ज्वाइंट कस्टम्स ग्रुप की बैठक कहां पर आयोजित की गई? लद्दाख में। हाल ही में समाचारों में देखा गया विडाल टेस्ट किस बीमारी से संबंधित है? तो टाइफाइड से संबंधित है। टाइफाइड आपका
बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। बैक्टीरिया का क्या नाम है? सल्मोनेला टाइफी। हाल ही में खबरों में रहे वेस्ट नाइल बुखार का प्रेरक एजेंट क्या है? तो वेस्ट नाइल आपका, इसे WNV बोला जाता है, यानी वेस्ट नाइल वायरस। हाल ही में खबरों में रहा पायरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो पायरेनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच की एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है। यहीं पर अभी चर्चा में क्यों था? इसके पास ही शी जिनपिंग और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की एक मीटिंग हुई थी, इसलिए चर्चा में बना हुआ था। ग्लाइपथोरेक्स पुण्यव्रताई जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये कैटफिश की प्रजाति है। सीमा सड़क संगठन BRO ने हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कमर लॉन्च किया? तो चीन के साथ। चीन का जो मिशन है आपका चैंगी 6, उसमें ये अभी लॉन्च किया गया था। हाल ही में किस देश ने विक्टोरिया शी नाम से AI जनित प्रवक्ता पेश किया है? तो यूक्रेन ने भी ये पेश किया है। हाल ही में 26वीं आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में। हाल ही में खबरों में देखा गया MQ-9B प्रीडेटर क्या है? तो ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, UAV है, उच्च ऊंचाई वाला मानव रहित हवाई वाहन। हाल ही में किस परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? तो ग्रो म्यूचुअल फंड ने यह लॉन्च किया है। भारत का पहला फंड है, इसलिए याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे पक्ष से मिट्टी वापस लाने के लिए चांगी 6 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ ऊर्जा और स्थानीय मुद्रा में निपटान बढ़ाने पर सहयोग पर सहमत हुआ है भारत? नाइजीरिया के साथ। हाल ही में खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित एक टाइगर रिजर्व है। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया करेगा। 2026 की ऑस्ट्रेलिया करेगा। 2029 का जो है वो आपका उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। अभी दोनों की घोषणा की है। AFC मतलब है आपका एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। आगे चलते हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो भोपाल की ज्योति रात्रे। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो श्रीनिवास आल कुलकर्णी को। जनरल टू लैम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो टू लैम बने हैं वियतनाम के। वियतनाम की जो कैपिटल है क्या है? हनोई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो परुग्वे के राजदूत को यह पदक अभी प्रदान किया गया। बात करें अगर परुग्वे की कैपिटल की, तो वो है आपकी एसन सियोन, या आ चुकी है एग्जाम में। और अगर इसकी करेंसी की बात करें तो वो है गुआ रानी। ठीक है, ये इसकी करेंसी है या मुद्रा है। आगे चलते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। भारत ने अपनी इसमें रैंक इंप्रूव की है। नीचे मैंने रैंक का प्रश्न भी डाला है, वहां पर देखेंगे। हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने दर्जा दिया है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कहां पर आयोजित की गई? जापान का एक शहर है कोबे। ठीक है, यहां पर यह आयोजित की गई। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। थीम इस बार इसकी क्या रही? बी पार्ट ऑफ द प्लान। ठीक है, बी पार्ट ऑफ द प्लान, ये इसकी थीम है। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो IIT जोधपुर। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हमने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया? तो ईगा स्विएटेक ने। कौन से देश से है ये? पोलैंड देश की एक टेनिस प्लेयर है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? संजीव पुरी जी को। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे?
जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो ईरान के राष्ट्रपति थे मोहम्मद मुखबर को अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। हर साल विश्व शरणार्थी दिवस या वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? 20 मई को। थीम क्या रही? होप अवे फ्रॉम होम, ये इसकी थीम है इस बार की। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। सबसे ज्यादा वाली का क्या नाम था? ज्योति रात्रे। ठीक है। अफ्रीका में स्वच्छ खाना पकाने पर उद्घाटन शिखर सम्मेलन यानी समिट ऑन क्लीन कुकिंग इन अफ्रीका कहां आयोजित की गई थी? देखिए समिट अफ्रीका की है, लेकिन अफ्रीका में नहीं आयोजित की गई, याद रखिएगा, ये पेरिस में आयोजित की गई है। मई 2024 में किस कंपनी ने अपने बेंगलुरु परिसर में एयरबस के लिए उत्कृष्टता सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने यह उद्घाटन किया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में आगामी ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों का जश्न मनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो पेरिस ओलंपिक जो होने वाले हैं 2024 में, उसके लिए हमने इनिशिएटिव शुरू किया है, लेट्स मूव इंडिया। हाल ही में किस देश ने अपनी सुपरसोनिक ASMPA मिसाइल का परीक्षण किया है? तो फ्रांस ने भी मिसाइल का परीक्षण किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की हैं? कर्नाटक सरकार ने। हाल ही में कौन सी कंपनी अपने AI प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है? तो भारत की जो IT कंपनी है इंफोसिस, उसको यह भी ISO का सर्टिफिकेशन मिला है और दुनिया में ऐसा सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली ये पहली कंपनी है। हाल ही में खबरों में रहा मतुआ समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। हाल ही में इस देश ने 1 मई 2028 से समुद्र के रास्ते जीवित भेड़ों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने यह घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग द्वारा 10वां जंगली गधा जनसंख्या अनुमान अभ्यास आयोजित किया गया था? तो गुजरात सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था, जो आपकी वाइल्ड एस सेंचुरी है या जंगली गधा अभ्यारण्य है, वो गुजरात में ही स्थित है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली यानी इमरजेंसी मेडिकल रेस्पॉन्स सिस्टम का उद्घाटन कहां पर किया गया? बेंगलुरु में। कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफुल मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया है? 24 मई। ये मैं आपको बता चुका हूं, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये पूछ सकता है आपसे। और ये किसकी प्रजाति होती है? वाइल्ड गोट या जंगली बकरी की प्रजाति होती है। इसके सींग इस तरीके से स्पाइरल होते हैं, इसकी वजह से बहुत अलग ये लगती है। हाल ही में खबरों में देखी गई नियाद नीलनार योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उनके विकास से संबंधित है। टाक 003 एक जीवित क्षीणित डेंगू टीका किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जापान की कंपनी ने, ताकेडा एक कंपनी है, उसने विकसित किया है। गल्फ न्यूज शिक्षा मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये दुबई में आयोजित किया जा रहा है। कुंभ अभिषेकम समारोह किस देश के सीता अम्मन मंदिर में मनाया जाता है? तो श्रीलंका के सीता अम्मन टेम्पल में मनाया जाता है। भारत के पहले बीमा पोर्टफोलियो प्रबंधन मंच का नाम बताइए, जिसे हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये नाम है बीमा सेंट्रल। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 का विषय क्या था? तो इसका विषय था म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की फोर्ब्स सूची में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश का एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहां पर अभी एक मेंढक की प्रजाति की खोज की गई थी। आर्टेमिस 3 चंद्र मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये नासा का एक मिशन है, जिसके तहत नासा एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर लैंड कराएगा। हाल ही में किस राज्य के उत्पाद अंबाजी व्हाइट मार्बल यानी अंबाजी सफेद संगमरमर को GI टैग मिला है? तो गुजरात के कच्छ जिले में होता है ये अंबाजी व्हाइट मार्बल, इसको GI टैग मिला है। भारतीय महिला मुक्केबाज ने 52 किलोग्राम भार वर्ग 2024 में एल्डोर्डा कप जीता है।
क्या नाम है, निखत जरीन ने अभी ये जीता है। हाल ही में खबरों में रहा पावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मिजोरम में स्थित है। इसको देखिए एक नाम से और जानते हैं, ब्लू माउंटेन, ठीक है, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। ONDC स्टार्टअप महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कौन सा देश 2027 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राजील इसकी मेजबानी करने वाला है। ये इसका 10वां संस्करण होगा। और साउथ अमेरिका, इसको याद रखिएगा, साउथ अमेरिका, क्योंकि ब्राजील एक साउथ अमेरिकी देश है। साउथ अमेरिका या साउथ अमेरिकी महाद्वीप में ऑर्गेनाइज होने वाला ये पहला टूर्नामेंट होगा महिला का, ठीक है। अभी तक महिला विश्व कप साउथ अमेरिका में नहीं हुआ है एक बार भी, अब ये पहली बार ये होगा। जो 9th एडिशन था या लास्ट एडिशन था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। हाल ही में खबरों में रहा सरिस्का बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो राजस्थान में ये स्थित है। हाल ही में समाचारों में देखा गया ग्रेजुएट रूट वीजा कार्यक्रम किस देश से संबंधित है, तो यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के बीच त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है, कोच्चि में। कोच्चि में जो नेवी का नेवल बेस है INS द्रोणाचार्य, ठीक है, INS द्रोणाचार्य, वहां पर यह ऑर्गेनाइज की गई थी। पुरुष युगल वर्ग में प्रतिष्ठित थाईलैंड सुपर 500 टूर्नामेंट किसने जीता है, तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी ने यह जीता है और इन्होंने फाइनल में चाइनीज जोड़ी को हराया और अब इनकी वर्ल्ड रैंक फर्स्ट हो चुकी है या पहली रैंक पर दोनों ये काबिज है मिक्स्ड श्रेणी में। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो गोपी ठोटा-कूरा जी। विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, 20 मई को मनाया जाता है। थीम मैंने आपको बता दी, होप अवे फ्रॉम होम। किस फुटबॉल क्लब ने रिकॉर्ड 8वीं बार प्रतिष्ठित इंग्लिश प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जीती है, तो मैनचेस्टर सिटी ने जीती है। फाइनल में इन्होंने वेस्ट हैम को हराया। भारत की सबसे बड़ी कपड़ा प्रदर्शनी फेबेक्सा 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो ये गांधीनगर में किया गया। R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन हाल ही में खबरों में देखी गई। इसका उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है, तो ये मलेरिया के इलाज से संबंधित वैक्सीन है। इसके मलेरिया से संबंधित एक और वैक्सीन है मॉस्क्वी रिस्क, इसको भी याद रखिएगा, ये भी मलेरिया से ही संबंधित वैक्सीन है। थ्वेट्स या डूम्सडे ग्लेशियर हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये कहां स्थित है, तो ये वेस्ट अंटार्कटिका या पश्चिमी अंटार्कटिका में स्थित है। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है, स्पेन बन गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के दौरान लॉन्च किया गया था और इसको इंडिया और फ्रांस इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। हेडक्वार्टर इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम में है, ठीक है, गुरुग्राम में। आगे चलते हैं। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम या AI एक्ट को किसने मंजूरी दी है, तो यूरोपीय संघ ने इसको मंजूरी दी है। हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक की वैश्विक शहरों की रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर सूचकांक में शीर्ष पर है, तो इसमें देखिए नई दिल्ली को 350वां स्थान मिला है 1000 में से। टॉप पर इसमें कौन है, टॉप पर इसमें है न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, न्यूयॉर्क इसमें पहले नंबर पर है। हाल ही में किस राज्य ने ड्रीम्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, मतलब डिजास्टर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है, जेनी एर्पनबैक और माइकल हॉफमैन। और कौन सी किताब है इनकी, कैरोस, ठीक है, कैरोस एक किताब है, उसके लिए इन्हें ये मिला है। हाल ही में खबरों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और कौन सी नदी के ऊपर है, भीमा नदी के ऊपर बना हुआ है, कहां पर, सोलापुर जिले में, डिस्ट्रिक्ट सोलापुर में। यहां पर एक नाव डूबने से कुछ बच्चों की मौत हो गई थी, इस वजह से चर्चा में था। हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मानव मामला सामने आया है। देखिए वैसे तो बर्ड फ्लू जो है ये ह्यूमन में कम ट्रांसमिट होता है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में इसका पहला मामला देखने के लिए मिला है। हाल ही में किस कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं वाले कंप्यूटर की एक नई श्रेणी को पायलट प्लस PC यानी पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च की है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की है। इंडियन ऑयल ने किस देश को 100 ऑक्टेन रेटिंग प्रीमियम तेल XP100 का पहला पार्सल भेजा है, तो अभी श्रीलंका को भेजा है। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से यह शिपमेंट भेजा गया है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने
विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो यह है चिली के अट्टाकामा मरुस्थल में उपस्थित एक क्षेत्र है, एंटोफगास्टा क्षेत्र, यहां पर यह बनाया गया है। चिली का जो अट्टाकामा डिजर्ट है, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल इसको बोला जाता है। किस संस्था ने अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो यह इंडियन सेंट्रल बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक, उसने जारी की है। उस विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए जिसने गिफ्ट आईएफएससी को ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए हाल ही में आईएफएससीए द्वारा गठित किया गया। तो इसके चेयरपर्सन है राजीव खेर जी। हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बैठक यानी ईपीजी कहां पर आयोजित की गई? तो बांग्लादेश के ढाका में आयोजित की गई। और जो देखिए बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है वो भी आपका ढाका में ही स्थित है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई है। हाल ही में किस संगठन ने प्रोजेक्ट विजय के तहत लद्दाख में रेज्यूपेव सड़क निर्माण तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो बीआरओ ने उपयोग किया है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये सीएसआईआर के द्वारा डेवलप की गई है। आरती जी ने हाल ही में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो देखिए ये यूनाइटेड किंगडम के बकिंगम पैलेस में इन्हें अवार्ड मिला है और ये उत्तर प्रदेश के बहराइच से संबंधित है। किस सार्वजनिक कंपनी को एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में प्रतिभा विकास श्रेणी में तीसरे स्थान से सम्मानित किया गया? तो एनटीपीसी को भी तीसरा स्थान इसमें मिला है। हाल ही में आतंकवाद निरोध पर भारत ब्रिटेन संयुक्त कार्य समूह की 16वीं बैठक कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में। एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने हाल ही में भारत ने हेलीकॉप्टर वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सिडबी। सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में स्थित है। हाल ही में किस संगठन ने कार्बन मूल्य निर्धारण 2024 की स्थिति और रुझान स्टेट एंड ट्रेंड्स इन कार्बन प्राइसिंग 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक की एक और रिपोर्ट है। हाल ही में उद्घाटन कासाब्लैंका शतरंज संस्करण टूर्नामेंट किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। कासाब्लैंका आपकी एक जगह है मोरक्को में, ठीक है, वहां पर यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, पहला टूर्नामेंट था। भारतीय रेलवे की निर्यात शाखा राइट्स लिमिटेड ने किस राष्ट्र को 200 ब्रॉड गेज यात्री रेलगाड़ियों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश के साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले भारत ने नेपाल को कुछ एम्बुलेंस और स्कूल बसें भी उपहार में दी थी। हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए डोमिनिक गणराज्य का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो ये लुइस रोडोल्फो अबिनेडर कोरोना ने जीता है। विश्व कछुआ दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड टर्टल डे। कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई है? तो ये बनी है अनुसुईया सेन गुप्ता। कौन सी पिक्चर में रोल था इनका? द शेमलेस, ठीक है, द शेमलेस ये मूवी थी, इसमें इन्होंने किरदार निभाया था जिसके लिए इन्हें मिला है और पहली इंडियन एक्ट्रेस ये बन गई। हाल ही में समाचारों में देखी गई मित्सोन बांध परियोजना किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार में उपस्थित एक बांध परियोजना है इरावाडी नदी पे, और ये चाइना डेवलप करेगा म्यांमार में। 2011 में इसको विरोध का सामना करना पड़ा था पब्लिक के, इसलिए रुक गई थी, लेकिन अभी वहां पर मिलिट्री शासन चल रहा है तो उन्होंने दोबारा से इसको रिवैम्प किया है। अब देखते हैं आगे डेवलप होता है या नहीं। हाल ही में खबरों में रही बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये रूस के द्वारा डेवलप की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को अपनी दूसरी सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब, एसएसएच लैब इसको बोला जाता है, जो डेंगू वायरस के निदान के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है? तो प्रयागराज को उसकी सेकंड लैब मिली है। हाल ही में खबरों में रही परिवार पहचान पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजनाएं किस राज्य से संबंधित है? तो ये हरियाणा से संबंधित है। गंगमा जत्रा एक लोक त्योहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया। हाल ही में समाचारों में रहा स्कारबोरो शोल किस राज्य या माफ कीजिए किस जल निकाय में स्थित है? कौन सी वाटर बॉडी में है? तो ये साउथ चाइना सी में स्थित है। हाल ही में 33वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो 33वां अरब लीग शिखर सम्मेलन आपका मनामा बहरीन में हुआ है। अब देखते हैं 27 से 31 मई के जो भी रिसेंट करंट अफेयर्स हैं। हाल ही में खबरों में देखा गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। लोकल भाषा में इसे
गोदावण भी बोला जाता है। अभी यहाँ पर इसकी काउंटिंग चल रही है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी राज्य के रूप में बनकर उभरा है? तो इसमें उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा केबल्स बिछाए हैं। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों के जंक्शन पर यह स्थित है। प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस आपका 25 मई को मनाया जाता है। हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित की गई? तो ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई। हाल ही में खबरों में रही पेरियार नदी किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? तो ये केरल की सबसे लंबी नदी है। और केरल का जो पेरियार नेशनल पार्क है, और पेरियार एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है, वहां से होकर ये गुजरती है। और कहां पर गिरती है? देखिए ये जो वाटर बॉडी है क्या है? वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक ये आपका एक रामसार साइट है केरल की। हाल ही में किस संस्था द्वारा साझा समृद्धि के लिए जल यानी वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है? तो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट ये जारी की है। हाल ही में किस संगठन को इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है? तो ये NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन को सम्मानित किया गया है। किस मंत्रालय ने सरकारी युक्तिकरण योजना के हिस्से के रूप में आधिकारिक तौर पर खाद्य और पोषण ब्यूरो को भंग कर दिया है? तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता था, अब इसको भंग कर दिया गया है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दीपा कर्माकर जी ने स्वर्ण पदक जीता है और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई है। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो नई दिल्ली में यह किया गया था। अल्लामा हलीना ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और यहाँ के राष्ट्रपति भी अभी नए बने हैं। कौन? मोहम्मद इदरिस देवी। 77वें कान फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पायल कपाड़िया को मिला है। और कौन सी इनकी मूवी थी? ऑल वी इमेजिन इज लाइट। इस मूवी के लिए इनको ये मिला है। और बात करें, ये इस महोत्सव का सेकंड हाईएस्ट पुरस्कार माना जाता है। सबसे फेमस जो पुरस्कार है वो है पाम दी, और ये मिला है सीन बेकर को, ठीक है। सीन बेकर अमेरिकी फिल्म मेकर है और इनकी मूवी का नाम है अनोरा। इसको याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है कि पाम डी पुरस्कार किसको मिला है। अनोरा मूवी है, सीन बेकर डायरेक्टर है। G-SAP स्किल्स प्लेटफॉर्म जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस संगठन की पहल है? तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की पहल है। आगे चलते हैं। एक मिनट। दूरदर्शन किसान यानी डीडी किसान ने 2 AI एंकर लॉन्च करने वाला देश का पहला सरकारी टीवी चैनल बन गया है। इन एंकरों का नाम क्या है? तो इनका नाम है कृष और भूमि, तो फर्स्ट और फोर्थ। हाल ही में किस राज्य ने सागा दावा उत्सव मनाया है? तो सिक्किम ने यह उत्सव मनाया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को 350वें स्थान पर रखा गया था 1000 सिटी में से, जिससे यह सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय शहर बन गया। इसमें किस शहर ने टॉप रैंक हासिल किया? मैंने ऊपर ही आपको बता दिया, न्यूयॉर्क ने। किस पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? शाहिद आफरीदी को। विश्व फुटबॉल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 मई को पहली बार इस बार मनाया ये गया है। 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह भारत के किस राज्य से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और उत्तर प्रदेश के भी बहराइच जिले से। सौरभ H मेहता ने दुनिया का पहला पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल पेन पेश किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नोट। फुल फॉर्म क्या है? नो ऑफेंस टू अर्थ, तो NOTE, नो ऑफेंस टू अर्थ, इस नाम से ये लॉन्च किया है।
10वां विश्व जल मंच आर्थिक आधिकारिक तौर पर कहां शुरू हुआ? तो ये बाली इंडोनेशिया में शुरू हुआ था। हाल ही में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात रेमल, इसका नाम किस देश द्वारा रखा गया है? तो ओमान के द्वारा इसका नाम रखा गया है। इसका मतलब होता है सैंड अरबी भाषा में, या रेत। हाल ही में खबरों में रहा मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना का ये नेशनल पार्क है। माउंट मुंगालो जो हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में था, किस देश में स्थित है? तो ये पपुआ न्यू गिनी में स्थित है। घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किस संगठन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनाया, जिससे एआई कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है? तो ये काउंसिल ऑफ यूरोप ने अपनाया। हाल ही में खबरों में देखा गया विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक के विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है। हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट इनको बोला जाता है। समाचारों में देखी गई अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल का एक रामसार साइट है। राज्य के स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया है? तो विजयपुर में लॉन्च किया है। फॉर्मूला 1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लेर्क ने जीता है। हाल ही में ऑटोमेकर सिट्रोएन ने भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो सिट्रोएन जो कंपनी है, किस देश की कंपनी है? ये फ्रांस की कंपनी है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो गितानस नौसेदा को इस पद पर चुना गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में कार्बन फाइबर और प्रीपेड केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये बेंगलुरु में इन्होंने रखी है। हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी 2024 ये कहां आयोजित किया गया? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो तेलंगाना की सरकार ने अभी ये बैन लगाया है। वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 28 मई को मनाया जाता है। थीम क्या रही? थ्राइविंग मदर्स, थ्राइविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये इसकी थीम रही, थ्राइविंग मदर्स और थ्राइविंग वर्ल्ड। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल केंद्र द्वारा 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? तो 1958 में इसकी स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम के 54 प्रतिनिधियों में नामित किया गया है? तो भारत के रवि शास्त्री को, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है वसीम अकरम जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर रहे हैं। इनको किस संगठन ने अपने सभी के लिए स्वस्थ जनादेश यानी हेल्थ फॉर ऑल मैंडेट को स्थायी रूप से वित्त पोषित करने के लिए अपना पहला निवेश दौर शुरू किया है? तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुरू किया है। 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1948 में इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई थी। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो मेजर राधिका सैन जी को चुना गया है। एक सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो भारत के सत्यदीप गुप्ता जी बने। कैंपी फ्लेग्रेई जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में उपस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बल्कि क्षेत्र है पूरा, ये इटली में उपस्थित एक क्षेत्र है। हाल ही में खबरों में आई शरावती नदी किस राज्य में स्थित है? तो वेस्टर्न कर्नाटक या पश्चिमी कर्नाटक में उपस्थित एक ये नदी है। और इसके ऊपर कौन सा प्रपात बनता है, कौन सा वाटरफॉल? जोग वाटरफॉल इसके ऊपर बनता है। हाल ही में किस संगठन ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। माफ कीजिए, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पर्वतारोही का क्या नाम है? तो नेपाल की पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही सीजन में 3 बार इस पर चढ़ाई की है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 29 मई को मनाया जाता है। किस वित्तीय निकाय ने प्रवाह पोर्टल शुरू किया है? तो आरबीआई के द्वारा प्रवाह पोर्टल अभी शुरू किया गया। कौन सी कंपनी चेन्नई के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण शुरू करेगी? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री शुरू करेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने किस शहर में
महीने भर चलने वाले समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। निम्नलिखित में से किसने भारत के कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये फिक्की ने किया है। कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? राकेश रंजन जी को। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने रुद्रम मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। तो रुद्रम किस तरीके की मिसाइल है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। माफ कीजिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको हटा दीजिए आप। ये वाला इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सरफेस टू। ठीक है। किस भारतीय को मरणोपरांत डैग हैमरस्कॉल्ड पदक से सम्मानित किया गया है? तो धनंजय कुमार जी को डैग हैमरस्कॉल्ड पदक से सम्मानित किया गया है। नासा का मैगलन मिशन किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था? तो ये शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। काफी पुराना मिशन है लेकिन अभी चर्चा में रहा है। कौन सा देश 3D प्रिंटेड रॉक इंजन से संचालित रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? तो भारत इसमें पहला देश बन गया है। ठीक है, तो यही देखिए हमारे सारे करंट अफेयर्स चर्चा में थे। लगभग हमने 300 से ज्यादा प्रश्न इसमें डिस्कस किए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में शाम तक मिल जाएगा।